दर्पण हिंदी पाठमाला 6 पाठ 7 हरिपाल पंडित। एक था हरिपाल पंडित। वो अपने को काली माता का पुजारी बताता था। उसके सिर पर लंबी लंबी लताएं थीं। गेरुए वस्त्र धारण करता था। गले में सुगंधित फूलों की माला पहनता था। माथे पर बड़ा सा गोल लाल टीका लगाता था। हरिपाल पंडित की गांव में दूर दूर तक धाक जम गई थी। लोगों को विश्वास था कि काली माँ की उस पर अपार कृपा है। कोई बीमार होता तो कुछ पैसों का चढ़ावा देकर उससे प्रसाद ले आता। लोग कहते थे कोई छोटी मोटी बीमारी तो काली के इस उपासक के प्रसाद से ही ठीक हो जाती है। लोग दिन रात उस पंडित की चौखट पर सिर झुकाते, काली का प्रसाद मांगते। बीमारी गंभीर होती तो हरिपाल कहता, तुम्हें अमावस का इंतजार करना पड़ेगा। अमावस की रात को मैं माँ की शरण में जाऊंगा। माँ स्वयं दवा देंगी या जो दवा देनी है उसके लिए बताएंगी। अमावस के बाद जब फिर वही रोगी हरिपाल पंडित के पास आते तो वो एक एक रोगी को अलग अलग समझाता, अलग अलग उपचार बताता। वो किसी से कहता, तुम्हारे लिए माँ ने कहा है कि पीपल के पेड़ की जड़ का सेवन करो। फिर वो उसके सेवन की विधि बता देता। हरिपाल पंडित दूसरे रोगी से कहता, पंचू की माँ, तुम्हारे लिए माँ ने कहा है कि दोनों समय ये प्रसाद खाओ और नदी के जल में स्नान करो। तुम जल्दी ही भली चंगी हो जाओगी। इस तरह हरिपाल पंडित बारी बारी से बच्चों, बूढ़ों, स्त्रियों और पुरुषों को दवा दारू बताता। दूर दूर के गांवों तक ये बात फैली हुई थी कि हरिपाल पंडित शमशान में रहने वाली, मुंडमाला धारण करने वाली काली माँ का उपासक है। ये भी प्रसिद्ध था कि वो पंडित हर महीने अमावस की रात को शमशान में जाता है। चिता के किनारे बैठकर वह माँ माँ का रौद्र जाप करता है। वो तब तक ऊंचे स्वर में माँ माँ पुकारता रहता है जब तक माँ स्वयं उसके पास नहीं आ जाती। लोग यहाँ तक कहते थे, अरे माँ की तो उस पर अपार कृपा है। अमावस के दिन उसे काली माता के दर्शन ही नहीं होते, आमने सामने बहुत सी बातें भी होती हैं। वो माँ के सामने जो भी समस्या रखता है, माँ उसका उपाय बताती है। इस तरह हरिपाल पंडित की प्रतिष्ठा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। इस प्रसिद्धि को बढ़ाने में उसके भक्तों का बड़ा हाथ था। कुछ दिनों से तो हरिपाल पंडित बढ़ चढ़कर बातें करने लगा था। वो अक्सर कहता, तुम लोग मेरी साधना को क्या समझोगे? काली माँ से साक्षात्कार की बात को मैं छोड़े ही देता हूँ। अमावस की काली रात में शमशान के अंदर चिता पर पल भर बैठकर तो देखो, तब मैं समझेंगा कि तुम बड़े दिलेर हो। है कोई माई का लाल आसपास के गांव में, कोई हो तो आए मैदान में। लोग सुनते और चुप रह जाते, क्योंकि पहले कुछ लोगों ने अमावस की रात को हरिपाल पंडित का पीछा किया था और उन्होंने उसे शमशान में काली का नाम जपते देखा था। एक बार कुछ लड़कों ने हरिपाल पंडित को अपनी साधना के बारे में इस तरह की बातें कहते सुना। वे अपनी आंखों से देखे बिना किसी बात पर विश्वास करने को तैयार न हुए। उन लड़कों की पूरी एक टोली थी जिसका नेता था किशना। लड़कों के सिर पर जासूसी का भूत सवार हो गया था। उनकी अवस्था ही ऐसी थी। किशना ने प्रस्ताव रखा, अगली अमावस को शमशान में जाकर हरिपाल पंडित की काली साधना को हम अपनी आंखों से देखेंगे। दल के सभी लड़कों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अमावस का दिन आया, रात हो चली। जब थोड़ी रात बीत गई तो लड़कों की टोली शमशान की ओर बढ़ने लगी। काली अंधियारी रात, लड़के साथ साथ चल रहे थे। उनके चलने की आवाज आ रही थी, पर एक को दूसरे की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। अब लड़के शमशान के बीचों बीच आ पहुँचे थे। वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पर एक एक करके सभी लड़के चढ़ गए और लगे हरिपाल पंडित की प्रतीक्षा करने। सभी लड़के बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे, पर हरिपाल पंडित दिखाई नहीं दिया। एक लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा, क्यों भैया, हरिपाल पंडित नहीं आया क्या? किशना ने धीरे से कहा, शी शी, चुप करो, कहीं हरिपाल पंडित को संदेह न हो जाए। सभी लड़के सावधान हो गए। वे हरिपाल पंडित की बाट जोहने लगे। तभी गुनगुनाते हुए किसी की पदचाप सुनाई पड़ी। सबको विश्वास हो गया कि काली माँ का वो पुजारी आ रहा है। बस फिर क्या था,
जिधर से आहट आ रही थी, सभी लड़के पेड़ से उतरकर उसी ओर बढ़ने लगे। लड़कों के आगे आगे था उनका नेता किशना। सहसा हरिपाल पंडित चलते चलते एक जगह रुक गया। शायद कोई चिता होगी। अंधकार इतना गहरा था कि ठीक मालूम नहीं पड़ रहा था। फिर काली के उस पुजारी का जाप शुरू हुआ। वो ऊंचे स्वर में पुकार रहा था, माँ माँ, माँ माँ। सभी लड़के जिज्ञासा से भरे सुन रहे थे कि आगे क्या होता है। अचानक किशना को कुछ सूझा। वो एक एक कदम करके उधर बढ़ने लगा जिधर से माँ माँ की आवाज आ रही थी। शीघ्र ही वो हरिपाल पंडित के समीप पहुंच गया। हरिपाल पंडित निरंतर बोल रहा था, माँ माँ, माँ माँ। ठीक उसी समय किशना उस पंडित के कान के पास मुंह ले जाकर नारी जैसे स्वर में चिल्लाया, क्यों पुत, क्यों पुकार रहे हो? ये सुनकर हरिपाल पंडित पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया, पर आगे उस पर क्या बीती कोई ठीक से नहीं जानता। फिर किसी के गिरने की आवाज हुई। किशना के पास माचिस थी। एक सीख जलाई और देखा हरिपाल पंडित धरती पर गिरा हुआ है। वो बेहोश हो गया है। लड़कों ने हरिपाल पंडित को उठाया और तालाब के पास ले आए। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। लड़कों ने उसके मुंह पर पानी के छींटे लगाए। उससे वो होश में आ गया। अब किशना से हरिपाल पंडित की आंखें चार हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पंडित देर तक किशना से आंखें मिलाए न रख सका। उस अमावस के अगले दिन गांव वालों ने एक बड़ा कौतुक देखा। उसके घर के बाहर पहले से ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। पर यह क्या, पुजारी के घर का द्वार भीतर से बंद था। उस दिन किसी रोगी को दवा नहीं बांटी गई। लोगों ने इस घटना पर अलग अलग तरह से विचार प्रकट किए। कोई पुजारी के पक्ष में था तो कोई विरोध में। असली बात पूरी तरह किसी की समझ में न आए। हाँ, हरिपाल पंडित में एक अंतर अवश्य स्पष्ट दिखाई दिया। उसने अब शमशान में रहने वाली काली माँ की दवा बांटना बिल्कुल बंद कर दिया था। इसके बारे में कोई उससे कुछ पूछता था तो वो कोई उत्तर न देता था। मुंह से कुछ न कहकर वो अपना मुंह फेर लेता और चुपचाप आगे बढ़ जाता था।